150 की 2 मिर्च। धनिया है 4 यूरो का। धनिया सबसे महंगा होता है, पता नहीं क्यों। 1 यूरो के सबसे सस्ते आलू पूरे यूरोप में जो मेरे को यहाँ दिखे हैं। चिली पाउडर लिया भाई साहब 20 ग्राम। भाई साहब पता कितने का? 80 रुपये की लगभग। लाल मिर्च 20 ग्राम। लेज वगैरह के अपने इंडिया में मिल जाता है 80 रुपये का, शायद यहाँ पे मिल रहा है भाई साहब 3.5 यूरो का। एक स्ट्रेप्सिल ली और एक खांसी की पीने की दवाई ली। भाई 3000 रुपये की 2 चीज़ ली है मैंने। यहाँ पर तो बीमार होना सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। पर जो इंडिया है ना अपना भाई, वहाँ तो ये मेडिसिन इतनी सस्ती हैं। इतनी बड़ी खांसी की दवाई की बोतल 120 रुपये की आ जाती है मैक्सिमम। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई कंट्री में। और गाइस मैं हूँ अभी फिनलैंड हेलसिंकी और तुम्हारे को बताने वाला हूँ कि फिनलैंड कितना महंगा है। तो अभी मैं सुपर मार्केट में, वैसे मैंने मेडिसिन भी लिया है, मेडिसिन की भी मैं बताऊँगा तुम्हारे को रेट। अभी एक बारी तुम्हारे को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कुछ सीन है। और ये देखो गाइस, यहाँ पे रखे हुए हैं जूस जो कि 1.5 यूरो के हैं, स्ट्रॉबेरी वाले। और भाई साहब ये कौन सा फ्रूट है? मैंगो है क्या? ये मैंगो का है 3 यूरो का। और यहाँ पे गाइस यूरो यूज़ होते हैं। वैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कोई यूरो यूज़ होता नहीं है, पर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और मैंने ना अभी यहाँ पे अंडे और लिए थे। अंडे दिखाता हूँ तुम्हारे को, अंडे कितने के हैं। अंडे और ब्रेड यहाँ पे ऑलरेडी है। एक लेडीज़ महिला, मैं घुस जाऊँ क्या? घुस जाता हूँ आराम से। आ गया मैं अंदर। और गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बिस्किट वगैरह। बिस्किट देखो भाई साहब कितने के हैं। थोड़े से नॉर्मल वाले देखता हूँ, ये चिप्स वाले देखो ना। बिस्कुट यही है मेरे ख्याल से। बिस्कुट नहीं है मेरे ख्याल से, चावल का कुछ है। बिस्कुट ऐसा नहीं होता। और अंडे दिखाता हूँ तुम्हारे को। अंडे के यहाँ पे भाई साहब ये पता नहीं कौन सी चीज़ के अंडे हैं। इस पर मुर्गी नहीं छप रखी। मुर्गी वाले जो अंडे हैं ना भाई, वो हैं लगभग 2.35 यूरो के। और इधर रखी है ब्रेड। ब्रेड का भी ठीक ही रेट है, 1.5 यूरो ऐसे करके, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। और मैंने एक अंडा ले लिया है भाई, और साथ में मेडिसिन ले रखी है। मेडिसिन का भी तुम्हारे को लास्ट में बताऊँगा। और इधर रखे हैं भाई साहब बहुत सारी आइसक्रीम वगैरह शायद। और काकू क्या ले रहा है? दूध ले रहा है मेरे ख्याल से। दूध ले रहे हो? दिख गया। सबसे सस्ता दूध कितने का है? 1 लीटर का। ये छोटे भी तो हैं ये। ना तो पी लिए 1 लीटर की दिक्कत है। एक ही पी लिए, एक सामने पी लिए, एक बतड़ की पी लिए, है ना। और क्या। और गाइस यहाँ पे जो दूध की रेट है ना, वो है 1.39 यूरो। मतलब कितना हो गया? लगभग 120 रुपये लीटर, 120-30 रुपये लीटर। हाँ ऐसा ही कुछ, ज़्यादा महंगा नहीं है। और इधर रखिए भाई सब चपाती चपूती सी बनी बनाई। पापड़ हैं, चपाती हैं। ओ चपाती हैं सच्ची में। काकू चपाती हैं क्या ये? ना रैप है भाई साहब, रैप 4 यूरो के। महंगे हैं 4 यूरो के 4 रैप, महंगे हैं। और इधर रखा भाई साहब पता नहीं क्या, साल सौ ये तीखे वाली सॉसेस वगैरह मेरे ख्याल से। ये गार्लिक पेस्ट है। इधर रखी हैं कुछ ग्रेवी जिसके अंदर पोर्क है, पोर्क वगैरह। इन सभी में पोर्क वगैरह है। बाकी वैसे नॉर्मली बता देता हूँ भाई साहब। एक ये है सब्जी सी मिक्स वैसी विद पोर्क। ये है 4 यूरो की, मतलब 400 रुपये की। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। चिप्स दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये वाले चिप्स, बड़े वाले चिप्स 3 यूरो 4 यूरो, 3 यूरो 4 यूरो ऐसे है। और ये वाले अपने इंडिया में मिलते हैं ना कुछ लेज़ वगैरह के, वो अपने इंडिया में मिल जाता है 80 रुपये का शायद। यहाँ पे मिल रहा है भाई साहब 3.5 यूरो का। सही है। और इधर रखी है स्प्रिगेटी वगैरह। स्प्रिगेटी का रेट कितना है? 1 यूरो। सही है। क्या दिखा? लिखा हुआ था। अच्छा करी भाई साहब यहाँ पे रखे हैं। सॉसेस वगैरह, सॉसेस के रेट हैं 4। वैसे मैं सॉसेस वगैरह खाता नहीं, मैंने आज तक नहीं खाई सॉसेस वगैरह, क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लगती। और इधर रखिए भाई साहब कुछ, क्या है ये? हुंजना, पता नहीं क्या है भाई साहब। मुर्गी का है ये, पक्का मुर्गी छपी हुई इसके ऊपर। अलग अलग रेट है बाकी इन चीज़ों के। खैर कोई नहीं, ये वाले डिपार्टमेंट समझ नहीं आता। दूसरा दिखाता हूँ। और गाइस ये देखो यहाँ पे ना विनेगर में डूबे हुए ना ओलिव्स वगैरह, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब बहुत सारी खीरे, कचरे, चने, बहुत सारी चीज़ें। और इनकी रेट देखो भाई साहब 4 यूरो का है एक छोटा सा बाउल। सही है भाई साहब। और ये देखो मशरूम भी है इनकी सारी, मतलब ऐसे ही सिरके में भिजी हुई। ऐसे सही है। मतलब यहाँ के लोग ना ये सिरके वाली चीज़ें बहुत खाते हैं। ये देखो खीरे कटे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे प्रिजर्व करके रख रखा है। ये है 1.85 का एक पैकेट। इधर रखी है बहुत सारी चीज़ वगैरह जिसके अंदर स्लाइस वाली चीज़ है। ये वाली जो स्लाइस वाली चीज़ है ना 80 रुपये की आती है शायद, 80-85 रुपये की इंडिया में। यहाँ पे मिल रही है भाई साहब 3.5 यूरो की। और ये देखो मोजरेला का जो 250 ग्राम का पैकेट है वो है भाई साहब 3 यूरो का। सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। इधर देखो काजू रखे हैं भाई साहब। एक काजू मेरे ख्याल से 250 ग्राम है। ये काजू थोड़े से सूखे से हैं और 3.15 यूरो के। सही है। इधर कुछ मीठा भी रखा है। ओट्स है मेरे ख्याल से। ओट्स देख लो भाई साहब कितने के हैं, 1 यूरो का पैकेट है। सही है। अलग अलग टाइप के ओट्स वगैरह रखे हैं। इधर रखे हैं सही छोटे मोटे सीड मिक्स बादाम देखो यहाँ पे कितने के रखे हैं भाई साहब। ये मेरे ख्याल से 200 ग्राम है और ये 300 के। मेरे ख्याल से इतने के आते हैं इंडिया में भी। कमेंट करके बताना वहाँ पे कितने के आते हैं। और ये क्या है? लाल मिर्च है क्या ये?
मेरे को तो लाल मिर्च लगी, देख कंफर्म करता हूँ एक बार। और गाइज मैंने ना ये एक चिली पाउडर लिया भाई साहब 20 ग्राम, भाई साहब पता कितने का है? ये है 85 सेंट्स का भाई साहब, सही महंगा है, 80 रुपये की लगभग लाल मिर्च 20 ग्राम। और भाई यहाँ पे रखे हैं बहुत सारी सॉसेज वगैरह, मतलब सॉस वगैरह अगर तुम चाहो तो ले सकते हो, बट मैं इनमें से कुछ नहीं लेने वाला, मेरे पास रखी है। इधर रखे हैं पास्ता वगैरह भी, कोका कोला कितने की है, मतलब ये वाली नॉर्मल कोक 1 की 2 की मिल रही थी, यहाँ पे 1.39 यूरो की है, और ऊपर वाली सस्ती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। और बड़े वाली कोक हमारे को मिल रही थी 3 की, तो यहाँ पे 3.15.9 है, इतने की, ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब 300 रुपये की ये बोतल है एक, भाई साहब ये 1.5 लीटर की बोतल है। और डिफरेंट टाइप की इधर कोका कोला रखी हैं। और बियर देखो भाई साहब, बियर काफ़ी सस्ती हैं, 1 यूरो 1.5 यूरो 1 यूरो 1.5 यूरो एज़ कंपैरिजन उसके क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक के। बियर ज़्यादा पीते हैं ना लोग, इसलिए मेरे ख्याल से बियर में ज़्यादा वैरायटी है इधर। और इधर रखे हैं भाई साहब बहुत सारे फ्रूट वगैरह, अभी फ्रूट और सब्ज़ी और देख लेता हूँ क्या लेने वाला हूँ मैं। टमाटर हैं यहाँ पर बहुत महंगे 4.5 यूरो के, और प्याज हैं भाई साहब 1.5 के। प्याज सस्ते हैं, पर प्याज ऊपर वाले और भी सस्ते हैं। 3 प्याज है, अच्छा ये 3 प्याज हैं, ठीक, ये वाले महंगे हैं भाई साहब। और टमाटर हैं यहाँ पे भाई साहब लगभग 4 यूरो के। ये क्या होती हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको? पेठा, आई थिंक पेठे का ही कुछ वैरायटी होती है। ये है 4 यूरो की। शकरकंदी देखो कैसी रखी है, 3.5 यूरो की। एप्पल देखो भाई साहब लगभग 3 यूरो। टमाटर एप्पल 1.5 यूरो की भी है भाई साहब, सही है। ग्रीन एप्पल देखो, ग्रीन एप्पल कितने की हैं? 3 की। और संतरे हैं भाई साहब इधर लगभग कितना है ये, 2 यूरो की। बनाना कितने का? 2 यूरो का। 2 यूरो का एक बंच है, कितना है पता नहीं। कोस्टा वर्ल्ड का 1 किलो है मेरे ख्याल से 2 यूरो के। 1 किलो में चढ़ेंगे मेरे ख्याल से 5 चढ़ेंगे, ये सही है। और ज़्यादा महंगा नहीं है वैसे, ठीक ही है, सेम ही है। मेरे को लगा था ज़्यादा महंगा है। आलू कितने के मिल रहे हैं? 1 यूरो के। सबसे सस्ते आलू पूरे यूरोप में जो मेरे को यहाँ दिखे हैं। इवन जो थैलियों में पैक है ना, वो भी 1.5 यूरो से कम है सारे। ये देखो बीन यहाँ पे भाई साहब 250 ग्राम बीन 3 यूरो की मिल रही है, 3.5 यूरो की, सही है। और इधर रखा था भाई साहब धनिया वनिया भी कुछ। ये देखो भाई साहब धनिया कितने का है भाई साहब, धनिया है 4 यूरो का। धनिया सबसे महंगा होता है पता नहीं क्यों। और इधर रखिए कुछ लाल मिर्ची ये वाली, ये देखो भाई साहब 50 ग्राम, सिर्फ 2 मिर्ची हैं। और कितने की भाई साहब? 1.5 यूरो, 150 रुपये की 2 मिर्च, 75 रुपये की एक, बहुत महंगे भाई साहब। और आम भी रखे हैं भाई साहब इधर से ही, बड़े अनानास वगैरह रखा है। रेट वही 2.3, 2.19 ऐसा करके। अंगूर देखो भाई साहब 3.70 के, लगभग 350 के अंगूर एक पैकेट, सही है। और तरबूज देखो भाई, ठंड में तरबूज वैसे तो ख़राब हो जाता है, यहाँ पे पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा है। ये है भाई साहब 2.39 का, मतलब 250 रुपये के आसपास। और गाइस अभी मैंने सारा सामान ले तो लिया है, अभी इसकी ना मैं पैकिंग करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि और मेरे को कुछ लेना है नहीं, तो इसकी बिलिंग करा लेता हूँ। और बिलिंग कराने के बाद निकलेंगे यहाँ से घूमने के लिए। है क्या रास्ता, घुमा के लाना पड़ेगा मेरे को इधर से। सब ये लड़कियाँ रास्ता देते बस। और गाइस अभी मैंने ले ली है सब्जी और बर्गर ले लिया है, और बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं खाने पीने की। और अब मैं लेके आऊँ लाल मिर्च भी भाई, तीखे वाली, बस तीखी हो। उसने तो बोला तीखी ही है, मतलब मैंने पूछा था पहले, तो मैंने पेपर उठा लिया था, फिर वो बोले कि चिल्ली ले, वो तीखी होती है, तो फिर मैंने चिल्ली ली। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल। और भाई अभी बना के खाएंगे, पहले भूख लगी हुई है, गरम खाएंगे। और खाने के बाद फिर प्लान करेंगे इधर से कुछ, देखते हैं क्या देखेंगे। वैसे तो मौसम ऐसे ठंडा सा हो गया, अभी मतलब अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। खैर कोई बात नहीं। और गाइस एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैंने ना मेडिसिन और ली, एक स्ट्रेप्सिल ली और एक खांसी की पीने की दवाई ली। भाई 3,000 रुपये की 2 चीज़ ली है मैंने, 3,000 रुपये में स्ट्रेप्सिल्स और पीने की दवाई। खूब महंगी है यार दवाई, सही में। यहाँ पर तो बीमार होना सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। आपको क्या लगा? ऐसे ही है ना, यहाँ पे बीमार होना सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। और उल्टा अगर अपने एशियन कंट्रीज़ का तो मेरे को पता नहीं, पर जो इंडिया है ना अपना भाई, वहाँ तो ये मेडिसिन इतनी सस्ती हैं। इतनी बड़ी खांसी की दवाई की बोतल 120 रुपये की आ जाती है मैक्सिमम। और जो स्ट्रेप्सिल हैं, स्ट्रेप्सिल थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि ब्रांडेड सी चीज़ है ना वो, तो वो मान लो कि तुम 50-60 रुपये का एक पत्ता लगा लो, यानी 150 रुपये में, 200 रुपये में वो आ जाती। मतलब सारी दवाई 300 रुपये में आ जाती। पर यहाँ पे भाई साहब 10 गुना ज़्यादा प्राइस मैंने पे किया है। और तुम्हारे को खांसी की दवाई ऊपर जाके दिखाऊंगा कि कौन सी ली है मैंने। और गाइज़ ये थी वो खांसी की दवाई जो मैं लेके आया था। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो दूंगा नहीं तो गूगल मेरी रोक देगा एडवर्टीजमेंट। मतलब ये थी, देख लेना, ये 16 यूरो समथिंग की थी। और एक ये थी भाई साहब स्ट्रेप्सिल,
ठीक है। और इसके अंदर 36 गोली हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं, तो 3 पत्ते लिए तो इंडिया में आराम से 100-110। बाकी कमेंट करके बताना इंडिया में स्ट्रेप्सिल्स का एक स्टिप कितने का आता है। ये लेके आया हूँ भाई, और दूध लेके आया हूँ, अंडे लेके आया हूँ, प्याज लेके आया हूँ, टमाटर लेके आया हूँ, बर्गर लेके आऊँ। अभी मस्त कुछ अंडे वंडे बना के बढ़िया सा खाएंगे। लंबे वाली ब्रेड थी नहीं तो बर्गर वाली बन उठा लाए, और शायद इनफ होगा 2 टाइम के लिए खाना हमारे लिए। और गाइस ये था हाउ एक्सपेंसिव। वैसे तो छोटा सा वीडियो है, मतलब समझ आ गया होगा कि हेलसिंकी कितना महंगा है। मेरे को पर्सनली इतना महंगा नहीं लगा, सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। और मैं रुका हूँ थोड़ा रेजिडेंशियल से एरिया में, रिहायशी से एरिया में, तो इधर सस्ता ही होता है। मोस्टली जो टूरिस्टी प्लेस होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट है गाइज वो भी सेम ही है, 3 यूरो की मिनिमम 2.5 यूरो और मैक्सिमम 3 यूरो की ट्रिप। एक बार की तुम्हारी मतलब ट्रेन में बैठ के जाओगे तो तुम्हारी कॉस्ट आएगी एक तरफ की, तो इतना महंगा है। और रही बात अट्रैक्शन वगैरह की, अट्रैक्शन वगैरह ऐसे तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे, जो है वही 500, 1000, 1500 में म्यूजियम की टिकट है। तो ये है हेलसिंकी। और हेलसिंकी वैसे देखने लायक कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही रखे हैं। और 24 घंटे में मैं जो भी देखूंगा तुम्हारे को अगले वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस। और ये है गाइस होटल अपना, मतलब होटल कुछ पता नहीं क्या ऑटोमेटिक सा बना रखा है इन्होंने, मतलब कोई रिसेप्शन वगैरह नहीं है। रैंडम तुम इधर आओ, अपना पिन आ जाएगा तुम्हारे और तुम ले सकते हो। वैसे तो रूम ही है, 2 बेड हैं। और इस हॉस्टल की जो कॉस्ट हमने पे करी है वो 44 यूरो पे करी है गाइस, यानी हो गया लगभग 4300 रुपये एक रात के लिए। वैसे तो कॉस्टली है, पर 2 बंदों के लिए हेलसिंकी जैसे शहर में ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक है ये, और सस्ता भी है। तो ये थी टोटल कॉस्ट जो होटल की है वो ये। और हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, नाम था स्काई बार, चाहो तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो। और इस वाले ब्लॉग में कैसे रखते हैं, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।